बॉलीवुड को माया नगरी कहा जाता है। ये एक ऐसी नगरी है जहाँ पर हर तरह की चमक दमक तो है, लेकिन उसके बावजूद भी कई बार यहाँ के सितारे अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। अपने करियर की बेहद सक्सेसफुल शुरुआत करने के बावजूद भी कई बार फिल्मी सितारे अपनी चमक दमक खो बैठते हैं और फिर गुमनामी के अंधेरों में खो जाते हैं। और ऐसा सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं होता, बल्कि टेलीविजन की दुनिया में भी कई बार ऐसा देखने को मिला है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे ही स्टार्स के बारे में जिन्होंने जब अपने करियर की शुरुआत की तो हर किसी ने उन्हें सलाम किया और उनकी चमक के सामने सजदा किया, लेकिन कुछ समय के बाद ये सितारे रातों रात गायब हो गए। फिल्मी नगरी एक ऐसी जगह है जहां हजारों लोग स्ट्रगल करने आते हैं। कुछ यहाँ सफल हो जाते हैं और कुछ यहाँ से गायब हो जाते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो काफी टाइम स्ट्रगल करने के बाद इस दुनिया को अलविदा कह जाते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे टेलीविजन स्टार्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने जब अपने करियर की शुरुआत की तो उन्हें न सिर्फ खूब दौलत बल्कि शोहरत और इज्जत भी मिली और फिर वो बड़े सितारे बन गए, लेकिन इसके बाद वो गुमनामी के अंधेरे में खो गए। टेलीविजन की दुनिया की ऐसी ही 10 एक्ट्रेसेस के बारे में हम आपको बताने वाले हैं जिन्होंने रातों रात अपने टेलीविजन सीरियल्स के जरिए लाखों करोड़ों को अपना दीवाना बना दिया, लेकिन आज वो छोटे पर्दे से पूरी तरह गायब हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि तभी आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी। सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन प्रेस करके ऑल का बटन जरूर प्रेस कीजिए और बन जाइए हमारे हर वीडियो से जुड़े एंटरटेनमेंट के भागीदार। टेलीविजन की दुनिया की एक ऐसी एक्ट्रेस जिन्होंने टेलीविजन की दुनिया में रातों रात शोहरत पाली, लेकिन उसके बाद अचानक वो छोटे पर्दे से गायब हो गयीं। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम जिस एक्ट्रेस का आता है वो है राजश्री ठाकुर। साल 2005 में जी टीवी पर प्रसारित होने वाले सीरियल सात फेरे में सलोनी का किरदार निभाने वाली राजश्री ठाकुर को आप जरूर जानते होंगे। इस सीरियल ने राजश्री को टेलीविजन का एक जगमगाता सितारा बना दिया था। शो में अपने सांवले रंग को लेकर उन्हें क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा, लेकिन असल जिंदगी में सीधी सादी बहू के रूप में दर्शकों के दिलों में इस कलाकार ने अपनी खास जगह बनाई थी। इस किरदार को राजश्री ने पूरी तरह से जिया था, लेकिन शो का सफर खत्म होने के बाद राजश्री का करियर भी टेलीविजन में फीका पड़ने लगा। सात फेरे खत्म होने के बाद उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में काम किया। कुछ समय के बाद उन्होंने सीरियल महाराणा प्रताप से अपनी वापसी की और सपोर्टिंग भूमिका निभाई, लेकिन मुख्य कलाकार के रूप में टेलीविजन में वो अपनी जगह बनाने में नाकामयाब हुई। नंबर 2, नौशीन अली सरदार। सोनी टीवी का शो कुसुम बेहद पॉपुलर सीरियल था। एकता कपूर के बैनर बालाजी टेलीफिल्म्स में बना ये शो 4 साल तक चला। इसमें नौशीन अली सरदार ने मुख्य भूमिका निभाई थी, जिसके बाद वो हर घर में एक जाना माना नाम बन गई थी। कुसुम के रूप में नौशीन को काफी पसंद किया गया था। दर्शक उन्हें इस शो में इतना ज्यादा पसंद करते थे कि वो उनका असली नाम भूलकर उन्हें कुसुम के नाम से ही बुलाया करते थे। लेकिन इस शो के बाद कुसुम छोटे पर्दे से गायब हो गईं। शो के बाद उन्होंने टेलीविजन पर मुख्य कलाकार के तौर वापसी करनी चाही, लेकिन नाकामयाब रहीं। नौशीन ने कुसुम के बाद कई रियलिटी शो और एपिसोडिक शोज भी किए, यहाँ तक कि बॉलीवुड में भी उन्होंने अपना हाथ आजमाया, लेकिन कुसुम के बाद उन्हें वो सफलता हासिल नहीं हुई जो वो चाहती थीं। आखिरकार उन्हें साल 2018 में सीरियल अलादीन नाम तो सुना होगा में एक कैमियो के किरदार में देखा गया था। नंबर 3, श्वेता क्वात्रा। एकता कपूर का शो कहानी घर घर की में पल्लवी अग्रवाल की भूमिका निभाने वाली श्वेता क्वात्रा तो आपको याद ही होंगी। इस एक्ट्रेस ने एकता कपूर के इस सीरियल में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। श्वेता पार्वती अग्रवाल की भूमिका निभाने वाली साक्षी तंवर की देवरानी पल्लवी अग्रवाल के किरदार में नजर आई थी। इस शो के हर किरदार ने दर्शकों के दिलों में एक अलग ही जगह बनाई। कहानी घर घर की के बाद श्वेता क्वात्रा सीआईडी, कृष्णा अर्जुन और कुसुम जैसे सीरियल्स का हिस्सा बनी, लेकिन पिछले काफी समय से श्वेता छोटे पर्दे पर नजर नहीं आई हैं। श्वेता ने टीवी अभिनेता मानव गोहिल से शादी की और दोनों की एक बेटी भी है। नंबर 4, पूनम नरूला।
साल 1999 में सोनी टीवी पर टेलीकास्ट होने वाला शो कन्यादान 90 के दशक का एक बेहद पॉपुलर सीरियल था। इस सीरियल से टेलीविजन के कई कलाकारों को बेशुमार शोहरत मिली। इस शो में किरण खेर और जयती भाटिया के अलावा अभिनेत्री पूनम नरूला मुख्य भूमिका में नजर आई थी। इस शो के अलावा उन्होंने एकता कपूर के सीरियल कसौटी जिंदगी की में अनुराग बासु की बहन निवेदिता बासु की भूमिका निभाई थी। ये एक्ट्रेस टेलीविजन के जाने माने चेहरों में से एक थीं। पूनम ने कई सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी निभाए, लेकिन साल 2010 के बाद पूनम को छोटे पर्दे पर बिल्कुल नहीं देखा गया। नंबर 5, कांची कौल। टेलीविजन के इस मासूम चेहरे को भला कौन भुला सकता है। 2004 में फिल्मों को छोड़ टेलीविजन का रुख करने वाली कांची टेलीविजन के लोकप्रिय चेहरों में से एक थीं। उन्होंने साल 2005 में एक लड़की अनजानी सी से टेलीविजन की दुनिया में कदम रखा। इस अभिनेत्री ने भाभी, मायका और एक ननद की खुशियों की चाबी मेरी भाभी जैसे शो में अपने किरदार से दर्शकों का दिल जीता। लेकिन साल 2014 में इस एक्ट्रेस ने टेलीविजन की दुनिया को अलविदा कह दिया। कांची टेलीविजन के जाने माने एक्टर शब्बीर अहलूवालिया की पत्नी हैं। इन दोनों के 2 बेटे हैं। कांची टेलीविजन की दुनिया से दूर हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर वो काफी एक्टिव रहती हैं। नंबर 6, चाहत खन्ना। बड़े अच्छे लगते हैं में साक्षी तंवर, राम कपूर और सुमोना चक्रवर्ती के अलावा एक और चेहरा था जिसने सबके दिलों को जीता था, और वो चेहरा था चाहत खन्ना का। इस शो में चाहत खन्ना ने बबली आयशा शर्मा की भूमिका निभाई थी। सीरियल में वो साक्षी की छोटी बहन थी। शो में वो दूसरी मुख्य कलाकार थीं, लेकिन दर्शकों ने उन्हें बहुत पसंद किया। इस शो के अलावा चाहत ने कुमकुम, एक प्यारा सा बंधन और कबूल है जैसे सीरियल में इम्पोर्टेंट रोल्स किए। लेकिन साल 2014 के बाद से चाहत टेलीविजन से दूर है। हालांकि वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर कई बार चर्चाओं में रही हैं। नंबर 7, विभा आनंद। सीरियल बालिका वधू की सुगना बींदड़ी तो आपको याद ही होंगी। इस किरदार को विभा आनंद ने निभाया था। इस एक्ट्रेस ने साल 2008 में अपने करियर की शुरुआत बालिका वधू सीरियल से की थी। इस शो ने उन्हें सुगना के रूप में घर घर में पॉपुलर बनाया। इस शो के बाद विभा श्री, सुख बाय चांस और संस्कार लक्ष्मी जैसे कई सीरियल्स में नजर आईं। उन्हें उनके कैरेक्टर्स के लिए काफी अप्रिशिएट किया गया। साल 2019 में आखिरी बार विभा को एपिसोडिक शो लाल इश्क में एक महत्वपूर्ण रोल निभाते हुए देखा गया था। नंबर 8, शिखा स्वरूप। मिस इंडिया इंटरनेशनल की विजेता रह चुकी शिखा स्वरूप 90 के दशक की पॉपुलर एक्ट्रेसेस में से एक थीं। उन्होंने 90 के दशक में आई सीरियल चंद्रकांता में राजकुमारी चंद्रकांता की भूमिका निभाई थी। आज भी ये शो दर्शकों के दिलों में छाया हुआ है, लेकिन इस शो की चंद्रकांता अब कहीं नजर नहीं आती। नंबर 9, भैरवी रायचूरा। ZTV का शो हम 5 आज के समय में भी न सिर्फ बच्चों बल्कि बुजुर्गों का भी पसंदीदा शो है। ये सीरियल भले ही अपना आता हो, लेकिन इस सीरियल का हर किरदार दर्शकों के दिलों में अपनी खास जगह बना चुका है, और इन्हीं किरदारों में से एक है काजल भाई का किरदार, जिसे भैरवी रायचूरा ने बहुत ही शिद्दत से निभाया था और अपना एक नया स्टाइल दिखाया था। इसके बाद भैरवी एक था राजा एक थी रानी और ससुराल गेंदा फूल जैसे सीरियलों में काम कर चुकी हैं। हम 5 में लड़कों का अंदाज अपनाने वाली भैरवी ने कलर्स के लोकप्रिय शो बालिका वधू में आनंदी की मां भागवती सिंह की भूमिका निभाई थी, जिसके लिए उन्हें दर्शकों का खूब प्यार मिला। लेकिन एक लंबे समय से भैरवी छोटे पर्दे से पूरी तरह दूर है। नंबर 10, शेफाली शर्मा। पंजाबी पृष्ठभूमि पर आधारित कलर्स का हिट सीरियल बानी इश्क दा कलमा में मुख्य भूमिका निभाकर शेफाली शर्मा टेलीविजन का जाना माना चेहरा बन गई थीं। उन्हें सोनी सब के शो तुम ऐसे ही रहना में भी मुख्य कलाकार के तौर पर देखा गया। स्टार प्लस के शो दिया और बाती में भी शेफाली ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन साल 2016 में सीरियल तेरे बिन के बाद से शेफाली शर्मा छोटे पर्दे से ओझल हो गई। तो ये था वो वीडियो जिसके जरिए हमने आपको बताया कि किस तरह टेलीविजन शोज के जरिए अपने करियर की मेगा शुरुआत करने वाली ये एक्ट्रेसेस अब किस तरह गुमनामी के अंधेरों में खो गई हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का आइकन प्रेस करके ऑल का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे रोज आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।